हिंदू वोट के बगैर राहुल गांधी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता कह रहे हैं। एक बार फिर ए के एंटनी ने वो बात दोहराई जो 2014 के चुनाव की हार के बाद उन्होंने कही थी कि कांग्रेस पार्टी पर प्रो माइनॉरिटी एंटी हिंदू होने का ठप्पा लगा जा रहा है, उसे हटाने की जरूरत है। आज 9 साल के बाद एक बार फिर वो वही बात दोहरा रहे हैं कि हमें मेजॉरिटी वोट भी चाहिए, हिंदू वोट भी चाहिए और उसके बगैर 2024 की कल्पना न कीजिए। जो मंदिर जाता है उसको हिंदुत्ववादी न कहिए, इससे भाजपा को फायदा होगा और कांग्रेस पार्टी का सिर्फ नुकसान होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ये बात कहते आए हैं, आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया। कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की एंटी हिंदू छवि बनाए जा रहे हैं। आचार्य जी, लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को दोष देने की बजाय अगर हम सीधे टॉप लीडरशिप पर जाएं, एक बयान तो मैंने अभी दिखाया कार्यक्रम की शुरुआत में, और राहुल गांधी के ऐसे ढेरों बयान हैं जहां वो हिंदू और हिंदुत्व, हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी का फर्क बताते आए हैं। वो कहते हैं देश में हिंदुत्ववादियों की सरकार है, हमें हिंदुओं की सरकार लानी है। वो कहते हैं कि एक हिंदू जो है सिख और मुसलमान को मार नहीं सकता, लेकिन हिंदुत्व को मानने वाला वो किसी का कत्ल कर सकता है। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को मानते हैं, इन्होंने किसानों के सीने पर पीछे से खंजर भोंका क्योंकि हिंदुत्ववादी है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, मैंने एक तो अजय आलोक जी ने बड़े भारी हमले किए कि मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं। भाई, मैं क्या कॉन्ट्रडिक्शन है मेरी बात में? मैं कल भी ये कह रहा था कि क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, त्याग तपस्या बलिदान प्रेम सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम। राहुल भाई, मैं तो आज भी उस बात पे कह रहा हूँ हिंदुत्व नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आलोक जी। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति को जिसका धर्म हिंदू नहीं है, जो हिंदू धर्म से नहीं है, उसको पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं होता है। अखलाक को, पहलू खां को मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। ये तो हिंदुत्व को बदनाम करने वाली बातें हैं। जहाँ तक सवाल आया ये कि राहुल जी ने जो कहा कि हिंदुत्व और हिंदू अलग है, तो इस पर मैं जितना जानता हूँ राहुल गांधी जी को, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राहुल गांधी एक भोले इंसान है, राहुल गांधी एक उदारवादी इंसान है, राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं, राहुल गांधी हर एक धर्म को मानने वाले का आदर करते हैं, राहुल गांधी हर एक धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन उन्हें हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, ये ज्ञान किसने दिया? तो इसका जवाब तो कांग्रेस के जो हेडमास्टर हैं हमारे जयराम रमेश जी वो देंगे। ये ज्ञान तो गलत है ना आचार्य जी, पहले इतना क्लियर कर दिया, ये ज्ञान तो गलत है ना। मास्टर जी ने गलत पढ़ाया है ना। नहीं, अब मैं सौरभ जी मैं वो 2 बातों पर जवाब देना चाहता हूं जो सवाल नलिन जी ने उठाए। नहीं आचार्य जी, नहीं, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बात को इतने से में समेट कर मत डालिए। ये बात बहुत गंभीर है क्योंकि राहुल गांधी की पूरी थीसिस है इस पर। राहुल गांधी के सारे हमले इस पर होते हैं मौजूदा सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि ये हिंदुत्ववादी हैं, ये गोडसेवादी हैं, ये सावरकरवादी हैं, ये लोग हिंदुत्व को चलाने वाले हिंसावादी हैं। तो ये उनके मन में बड़ी क्लैरिटी है इस बात को लेकर के। इस पर कृपया इस पर ज्ञान दें कि राहुल गांधी जी को ये बात उनके मन में कैसे आई? अच्छा, मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी जी हिंदू धर्म के प्रति समर्पित ना हो, हिंदू धर्म का सम्मान ना करते हों, तो क्यों जाएं माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने पैदल? क्यों मानसरोवर की यात्रा करें? क्यों केदारनाथ जाएं? क्यों महाकाल का दर्शन करें? क्यों काशी विश्वनाथ का दर्शन करें? क्यों गंगा की आरती में सम्मिलित हों? तो प्रश्न ये पैदा होता है। अभी मैंने बयान सुना सुधांशु त्रिवेदी जी का, मैं तो बड़ा अचंभा कर रहा हूँ आज। वो कह रहे हैं अभी मंदिर में जाने का स्वांग किया जाएगा। अरे भाई, मंदिर में जाना स्वांग होता है क्या? मोदी जी केदारनाथ गए, मंदिर गए, क्या स्वांग था? मोदी जी बद्रीनाथ गए, स्वांग था। महाकाल का दर्शन हर महीने करने जाते हैं, स्वांग है। भगवान रामलला का दर्शन करने गए, स्वांग है। मंदिर में जाना स्वांग है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सौरभ जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अगर हिंदू जनमानस को ये महसूस हो गया, हिंदुओं को ये महसूस हो गया कि ये भाजपा ही हमारी अकेली पार्टी है, तो भाजपा की बल्ले बल्ले। और अगर हिंदू जनमानस को ये लगा कि साहब कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू विरोधी पार्टी है, तो कांग्रेस का काम तमाम, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी चाहती है कि हिंदू विरोधी पार्टी सिद्ध हो जाए कांग्रेस। बीजेपी तो ये भी चाहती है सारी रीजनल पार्टियां भी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाएं, ताकि कोई इनसे सवाल ना करे। अच्छा प्रमोद जी, मैं इस पर आपसे सवाल पूछता हूं। मैंने एक छोटा सा आंकड़ा बताया था अभी कि 2019 के चुनाव के अंदर जितने वोट पड़े
उसमें सर्वे में निकल के आया कि 44% हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा था। अब वो संख्या करोड़ों में होगी। अब राहुल गांधी कहते हैं कि वो जितने लोगों ने वोट दिया वो सारे हिंदुत्ववादी वो लोग थे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, क्योंकि वो कहते हैं हिंदुत्ववादियों की सरकार है। और वो हिंदुत्ववादियों को सबको हिंसावादी कहते हैं, सबको कहते हैं कि ये तो खंजर मारने वाले, छुरा घोंपने वाले लोग हैं। तो उनकी कांग्रेस के प्रति क्या भावना रहेगी? देखिए राजनीति में कुछ भाषाएं सांकेतिक होती हैं। जैसे नलिन जी जो बात कह रहे हैं, नलिन जी भी और नलिन जी की पार्टी भी यही मानती है ना कि हिंदू कौन है। हिंदू वो नहीं है जो जन्म से हिंदू है, कर्म से हिंदू है, रिचुअल से हिंदू है। हिंदू वो है जो भाजपा में है। जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू ही नहीं है, जिससे इनको राजनीतिक फायदा होता है। अब सवाल उठता है इस बात का कि जो आपका सवाल है, भाई आपका सवाल जो है वो बहुत गंभीर है, मैं उसको समझ रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं हिंदुओं के खिलाफ हूं। राहुल गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू आतंकवादी होता है। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि हिंदू उत्पाती होता है। राहुल गांधी जी ने तो ये कहा है कि जो उत्पाती है वो अगर हिंदू भी है तो मैं उसके खिलाफ हूं। वो उत्पीड़न के पक्ष में है और उत्पात के खिलाफ है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर हम ये बात आज ये कह रहे हैं तो ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन इस पर अगर बहस नहीं होगी तो फिर बहस किस पे होगी? कांग्रेस पार्टी आखिर बराबर लगातार हार रही है। क्यों हार रही है? वो कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी की नेतृत्व में जो हर एक सभा का संचालन जब होता था, हर सभा की शुरुआत होती थी तो किससे होती थी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो क्या गांधी सेकुलर नहीं थे? तो कुछ नेता ऐसे आ गए जिन्होंने राम का नाम लेना, अगर राम का नाम लेने पर उन्हें सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो गया। तो मैं समझता हूं सेकुलर होने का अर्थ हिंदू धर्म से विमुख होना नहीं है। ये कुछ का नाम ही बता दीजिए ना आज आप। या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदू धर्म के खिलाफ होना नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कुछ नेता इनके नाम ही बता देना। सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है। अरे सब जानते हैं, आप भी जानते हैं क्यों मेरा झगड़ा कराना चाहते हैं मेरी पार्टी के अंदर। और नहीं, मुझे लगता नहीं कि तेरे लोग चाहते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तिलक क्यों लगाते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदू धर्मगुरु हैं, क्यों है सारे हिंदू धर्मगुरु बीजेपी के साथ हैं या अकेला हिंदू धर्माचार्य है जो कांग्रेस में है? मुझे तो खुद खेदना चाहते हैं, ऐसे ही राहुल गांधी जी को खेदना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं कुछ लोग। महात्मा गांधी की इस पार्टी को माओवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। महात्मा गांधी की इस पार्टी को, पंडित नेहरू की पार्टी को, इंदिरा गांधी की शहादत और ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजीव गांधी के बलिदान से जो पार्टी सशक्त हुई, ताकतवर हुई, उस पार्टी को बर्बाद करने का काम कौन कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, बीजेपी की, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं ये आपने फिर बहुत बड़ी बात की, कुछ लोग हैं पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी को माओवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं, उग्रवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं फिर वही जो सवाल पहले पूछा था आचार्य जी, ये सब राहुल गांधी को नजर नहीं आता क्या? अब ये मत कहिएगा कि राहुल गांधी बहुत भोले हैं। सौरभ जी, ये हमारी पीड़ा है, यही तो हमारी पीड़ा है, यही एक एंटोनी की पीड़ा, यही सलमान खुर्शीद की पीड़ा है। सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि उन्हें राम का दर्शन हुआ। मैं तो सलमान खुर्शीद का स्वागत करना चाहता हूं। मैं तो कह रहा हूं सलमान साहब की आरती उतारनी चाहिए कि जो सलमान खुर्शीद मुसलमान होते हुए जिन्हें राहुल गांधी में राम नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम किसे हो रही है? बीजेपी को। जिस आदमी का सम्मान होना चाहिए वो बीजेपी कह रही राम का अपमान कर दिया। अरे कण कण में राम है तो मुझे हर जगह राम दिखाई देता। मुझे तो आलोक जी में भी राम दिखाई दे रहा, नलिन कोहली जी में राम दिखाई दे रहा, मुझे तो सौरभ शर्मा में भी राम दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। बीजेपी भेदभाव करती है। नलिन जी इस पर उत्तर देना चाह रहे हैं, आपको कह रहे हैं आपको स्वागत करना चाहिए। राम का नाम ले रहे हैं वो भी सलमान खुर्शीद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।